एक बार ना आईटी पर जरा व्यू दीजिए, क्योंकि आज यूएस फेड की पॉलिसी भी है, रेट कट की पूरी संभावना है, बाजार में वो डिस्काउंटेड है। आईटी को किस तरह से प्ले करें? सो आईटी की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी एक अच्छी मूव हमने आईटी स्टॉक स्पेसिफिक देख चुके हैं। अगर आप जैसे फेड की पॉलिसी की बात करें तो नेस्डैक ने भी अपना ऑल टाइम हाई मारा है। और कहीं ना कहीं जो 200 दिन की मूविंग एवरेज से डाइवर्जेंस है या तो जो डिस्टेंस है वो काफी बढ़ चुका है, और ये ग्लोबली एक स्टडीज भी है कि अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज के एक सर्टेन मूव के बाद वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हम देखते हैं। तो उसके हिसाब से थोड़ा कॉशियस अप्रोच रहना चाहिए। तो करंट मार्केट प्राइस से तो हम कोई भी मिड कैप आईटी में लॉन्ग पोजीशन नहीं दे रहे हैं। अगर मैं निफ्टी आईटी में फिर से फोकस करें तो 45,300 के आसपास चल रहा है। लास्ट 2 दिन के आप मूव देखोगे तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, तो चांसेस है एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ सकता है। तो 45,300 के आसपास चल रहा है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो हम देख रहे हैं वो 45,000 का देख रहे हैं। अगर 45,000 ब्रेक होता है तो फिर वहां से और 1,000 पॉइंट का करेक्शन आप निफ्टी आईटी में देख सकते हो। सो निफ्टी आईटी के चार्ट्स को देखते हुए मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। लार्ज कैप आईटी के ऊपर आप ध्यान दीजिए, जैसे विप्रो इज अवर प्रिफर्ड पिक, अभी भी हम विप्रो के ऊपर काफी बुलिश है। सो विप्रो के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। दूसरा लार्ज कैप आईटी में आप इन्फोसिस के ऊपर ध्यान दे सकते हो कि यहाँ से अगर इन्फोसिस में कोई भी गिरावट आती है तो आप वहां पे एक्यूमुलेट कीजिए। सो आईटी में 45,000 अगर ब्रेक करता है तो मेरे हिसाब से जो भी आपके आईटी में शेयर्स है वहां पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप डाल दीजिए, क्योंकि अगर 45,000 निफ्टी आईटी में ब्रेक हुआ तो एक बड़ा करेक्शन एक्सपेक्टेड है। अगर 45,000 ब्रेक नहीं होता है तो आप अपने करंट पोजीशन को होल्ड कर सकते हो, और किसी को फ्रेश लॉन्ग करना है तो इन्फोसिस और विप्रो में कर सकते हैं। ओके, सो एक करेक्शन एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं किरण जानी निफ्टी आईटी में इस वक्त। अगर आप देखें तो ध्यान रखिएगा, आईटी और फार्मा इनफैक्ट वो डिफेंसिव्स हैं जो कि नवंबर और दिसंबर दोनों ही महीने जब बाजार काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल नज़र आ रहे हैं तब संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त अगर आईटी को प्ले आउट करना है तो किरण का ये मानना है कि लार्ज कैप्स जो हैं जैसे कि विप्रो, इन्फोसिस, यहाँ पर ध्यान रख के चलना चाहिए। और कॉर्प जो है, कल के सत्र में बाजार में जहाँ गिरावट थी तब भी क्वेस्ट कॉर्प में ऑलमोस्ट 7% के अपमूव्स और दिन के उच्चतम स्तर के करीब ही इनफैक्ट कल बंद होता हुआ दिखा। और इनफैक्ट एक पॉजिटिव रिपोर्ट के दम पर स्टॉक में इतना बढ़िया मूव नजर आया। एंटीक की एक रिपोर्ट और उनका ये मानना है कि 1,000 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अगर क्वेस्ट कॉर्प के चार्ट्स को देखें, पिछले एक महीने में कोई खास मोमेंटम नहीं नजर आया। कल ये जो मूव था इस रिपोर्ट की बदौलत ही नजर आया। आपकी राय क्या होगी? टेक्निकली क्या चार्ट्स यहाँ से आपको बेहतर नजर आते हैं? सो पेस्कॉप की अगर हम बात करें तो काउंटर में जैसे आपने बताया कि 880 से लेके एक हेल्दी करेक्शन हमने देख लिया, नीचे 620 तक करेक्शन आया। कहीं ना कहीं 620 तक के करेक्शन में उसने अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज को संभाल के रखा। मल्टीपल बुलिश हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न हमने देखी। अब आप अगर आप लोअर टाइम फ्रेम चार्ट पे देखोगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। और जो रीसेंट करेक्शन हमने बात की कि 870 से लेके 620, उसके ऊपर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई करोगे तो 38.2% का रिट्रेसमेंट जो है वो 700 रुपीज का है। अब कल के सत्र में स्टॉक ने 700 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। ये चौथा अटेम्प्ट था 700 के ऊपर। अब कल के सत्र में वॉल्यूम के साथ उसने 700 के ऊपर सस्टेन दिया है मूव, तो डेफिनेटली इस मूव में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी गिरावट आ रहा है 700 तक तो आप लॉन्ग कीजिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 670 का मेंटेन कीजिए। और जिस तरह के पैटर्न है, जिस तरह का चार्ट पैटर्न है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो हमने डिस्कस किया, एटलीस्ट यहाँ से आप 100 रुपए का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 700 से लेके आप 800 तक का टारगेट के लिए आप बाई कीजिए, एंड 670 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। ओके, सो चलिए क्वेस्ट कॉर्प पर एक टेक्निकल आउटलुक किरण की